क्या होगा अगर मैं कहूं कि परसेंटेज, जिसे हम प्रतिशत भी कहते हैं, वो सिर्फ मैथ्स की कोई मुश्किल चीज नहीं, बल्कि मुश्किल से मुश्किल सवालों को सुलझाने की एक पूरी प्लेबुक है। जी हाँ, और आज हम इसी प्लेबुक के कुछ पन्ने पलटने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आम सी पहेली से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए किसी चीज की कीमत पहले 25% कम हुई और फिर 25% बढ़ गई, तो क्या लगता है, क्या कीमत वापस वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी? जरा सोचिए इस बारे में, क्योंकि इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। और हाँ, यही है हमारी प्लेबुक का पहला सबक। अब देखिए, किसी भी प्लेबुक को इस्तेमाल करने से पहले उसके नियम समझना तो जरूरी है ना? तो सबसे पहले चलिए यही समझते हैं कि ये शब्द प्रतिशत या परसेंटेज, इसका आखिर मतलब क्या है। और मजे की बात तो ये है कि जवाब ना इसी शब्द में ही छिपा है। हिंदी में हम कहते हैं प्रतिशत, मतलब प्रति यानी हर एक, और शत यानी 100। तो क्या हुआ, हर 100 में से। बिल्कुल। और इंग्लिश का परसेंट भी तो यही है, परसेंचुरी, यानी हर 100 पर। तो अगली बार जब भी कोई परसेंट शब्द सुने ना, तो दिमाग में बस एक नंबर आना चाहिए, 100। सारा का सारा खेल बस इसी नंबर का है। तो बस ये एक सुनहरा नियम हमेशा याद रखिए। ये जो निशान है ना, परसेंट का, परसेंट साइन, ये असल में 1/100 लिखने का एक शॉर्टकट है बस। और यकीन मानिए, ये छोटा सा नियम प्रतिशत की हर मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का ताला खोल सकता है। ये एक मास्टर की है, समझ लीजिए। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये क्या है। अब आते हैं कैसे पर। हमारी प्लेबुक का अगला टूल परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में कैसे बदला जाए। और इसके लिए ना एक प्रो टिप है, खासकर जब आपके सामने कोई बड़ा या अजीब सा नंबर आ जाए। क्या करना है, बस उसे छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देना है। ये तरकीब डरावने से दिखने वाले सवालों को भी एकदम हलवा बना देती है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 550%। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसे तोड़ कर देखिए। हम इसे लिख सकते हैं 500% जमा 50% और उसमें से 5% घटा दें। अब ये कितना आसान हो गया। 500% मतलब 5, 50% मतलब आधा यानी 1/2 और 5% मतलब 1/20। बस अब छोटा सा कैलकुलेशन करना है और जवाब आपके सामने है, 109/20। देखा कितना सिंपल हो गया। चलिए अब इस प्लेबुक को असली दुनिया के सवालों पर आजमाते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कॉमन ट्रैप से, एक ऐसा जाल जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। ये सवाल ना आपने कई एग्जाम्स में देखा होगा कि एक आदमी की सैलरी पहले 50% घटा दी और फिर बाद में 50% बढ़ा दी। अब सुनने में तो यही लगता है कि भाई बात तो बराबर हो गई, कोई बदलाव नहीं हुआ होगा, राइट? पर क्या सच में ऐसा है? चलिए हिसाब लगा कर देखते हैं। तो समझने के लिए मान लेते हैं कि सैलरी 100 रुपए थी, ठीक है? अब 50% घटी तो कितनी रह गई? 50 रुपए। सिंपल। लेकिन जो 50% की बढ़ोतरी हुई ना, वो 100 पर नहीं हुई, वो हुई इस नई सैलरी पर, यानी 50 रुपए पर। और 50 का 50% कितना होता है? 25 रुपए। तो फाइनल सैलरी कितनी हुई? 50 जमा 25 यानी 75 रुपए। और बस यही है सारा खेल। परसेंट का जो कैलकुलेशन होता है ना, वो हमेशा नए बेस पर होता है और लोग अक्सर यहीं पर गलती कर बैठते हैं। तो नतीजा क्या निकला? सैलरी बराबर नहीं हुई, बल्कि असल में 25% कम हो गई। ये बिल्कुल वही पहेली है जो हमने एकदम शुरू में पूछी थी। तो अब इसका राज खुल गया है। बहुत बढ़िया। अब प्लेबुक में अगली चाल के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत ही कमाल का शॉर्टकट है, खासकर उन सवालों के लिए जहां गलती से एक नंबर की जगह दूसरा इस्तेमाल हो जाता है। ये भी एक क्लासिक सवाल है। देखिए, एक नंबर को गुणा करना था 5/3 से, लेकिन गलती से कर दिया 3/5 से। तो अब सवाल ये है कि जो रिजल्ट आया उसमें कितने परसेंट की गड़बड़ हुई। तो मतलब करना ये था, पर हो ये गया। चलिए देखते हैं कि इस गलती को फटाफट कैसे नापा जाए। अब यहाँ आता है एक जबरदस्त शॉर्टकट। आपको बस दोनों फ्रैक्शंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए, 5 गुणा 5 हुआ 25, ये हमारा सही वाला वैल्यू है। और 3 गुणा 3 हुआ 9, ये हमारा गलत वाला वैल्यू है। तो गलती कितने की हुई? 25 - 9 यानी 16 की। अब बस इस 16 की गलती का परसेंट निकाल लीजिए सही वैल्यू पर, यानी 25 पर। और जवाब क्या आता है? 64%।
सोचिए, एक छोटी सी उल्टी पुल्टी करने से 64% का फर्क आ गया। ये ट्रिक ऐसे सवालों को वाकई सेकंडों में सॉल्व कर देती है। तो आज हमने अपने परसेंटेज प्लेबुक में कुछ बहुत ही काम की रणनीतियां सीखी हैं। चलिए एक बार फटाफट से उन्हें दोहरा लेते हैं। तो हमेशा याद रखिए, पहला सुनहरा नियम, परसेंट का मतलब है हर 100 में से, यानी 1/100। दूसरा, मुश्किल नंबर दिखे तो घबराना नहीं है, उन्हें तोड़कर आसान बनाना है। तीसरा, उस जाल से हमेशा बचे जहां लगता है कि 20% घटाना और 20% बढ़ाना एक ही बात है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। और चौथा, फ्रैक्शन वाली गलतियों के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो ये प्लेबुक अब आपके पास है। अब अगली बार जब आप कोई 50% ऑफ का बोर्ड देखें, कोई डिस्काउंट देखें या कोई आंकड़ा पढ़ें, तो उसे एक नई नज़र से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब आपको पता है कि नंबरों के पीछे का असली खेल क्या है। और एक बार ये जान लेने के बाद आप नंबर्स को फिर कभी पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। सोचने वाली बात है ना?